वेस्ट बंगाल 17 लाख पीपल और 4000 करोड़ रुपए का स्कैम। 4000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ 17 लाख लोगों के साथ वेस्ट बंगाल में ईयर 2006 से 2013 तक। एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम जिसका नाम था शारदा चीट फंड स्कैम। और मजे की बात इसमें ये है, जो इसके फाउंडिंग मेंबर थी, फीमेल थी, वो पहले भी जेल में रह के आ चुकी थी। तब भी गवर्नमेंट ने उन्हें काम करने दिया और नतीजा क्या हुआ, 17 लाख लोगों ने अपना पैसा खो दिया। कैसे ये स्कीम काम करती थी, और ये करते थे 5 साल में पैसा डबल। हेरा फेरी की याद आ गई ना, 25 दिन में पैसा डबल, लेकिन ये 5 साल में करते थे। 20% से ऊपर का रिटर्न देने का प्रॉमिस करते थे। कैसे ये स्कीम चली, कैसे हुआ आगे की कार्रवाई, वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा, दिस इज मनी विद अंकुर एंड यू आर वाचिंग एपिसोड नंबर 31 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ इंडिया। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द टॉपिक। सोचो अगर आपके पास 100 रुपीज है और कोई आपको कहता है मैं आपको 150 रुपए दूंगा 1 महीने बाद, तो आप छट से दे दोगे। यही होती है क्लासिक पॉन्जी स्कीम। और फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी की तरह यही होता है आपसे पैसा निकलवाने का तरीका, जो इन लोगों ने भी अपनाया। होता क्या है पॉन्जी स्कीम्स में, जब तक तो नया इन्वेस्टर आता रहता है, पुराने इन्वेस्टर का पैसा मिलता रहता है। इसमें मास्टरमाइंड थी सुदीप्तो सेन। सुदीप्तो सेन के बारे में आपको बता दूं, ये पहले भी जेल में रहकर आई थी, क्योंकि 1970s में नक्सलाइट, जब वेस्ट बंगाल में नक्सलाइट का कब्जा था, तब गवर्नमेंट ने नक्सलाइट मूवमेंट चलाया था और उस सिलसिले में भी ये जेल रहकर आई थी। जेल से आने के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज किया, सुदीप्तो सेन। इनकी राइट हैंड माने जाने वाली देवजानी मुखर्जी पहले कंपनी की रिसेप्शनिस्ट थी, फिर सोच लो करके कंपनी की राइट हैंड बन गई। कहानी शुरू होती है 2006 में, जब इन्होंने पब्लिक से पैसे उठाने के लिए एक ऐसी स्कीम चली जो कोई मना ही ना कर सके। इन्होंने गांव-गांव जाके अपना नेटवर्क बनाया और गांव में जाके लोगों ने बोला ये शारदा ग्रुप है, इसके आप सिक्योर डिवेंचर और बॉन्ड्स ले लो, 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। अब लोग सोचे कि भाई साहब क्यों ना इसमें हम काम करें और एजेंट्स इसमें क्यों ना फंसाएं, क्योंकि उन्हें तो 20 to 40% कमीशन मिल रहा था हर पॉलिसी पे। तो बस अपने कमीशन के चक्कर में लोगों ने क्या क्या झूठ बोले होंगे, ये तो आप मेरे से बेहतर ही जानते हैं। सबसे बड़ी बात, इनके पास सेबी का कोई प्रॉपर अप्रूवल था ही नहीं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के कागज दिए वो बिल्कुल फेक थे। लोगों को लगता था कि जैसे LIC की पॉलिसी है, बैंक की पॉलिसी होती है, FD होती है, वैसे ये भी सेफ है। अपनी इमेज क्लीन रखने के लिए इन्होंने, सुदीप्तो सेन ने बहुत दिमाग लगाया और शारदा नाम यूज किया स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण की वाइफ श्री शारदा देवी के नाम पर, जिनकी ईस्ट इंडिया में, अब इनकी ईस्ट इंडिया में बहुत पूजा होती थी। इससे पब्लिक का इमोशनल टच बन गया कि शारदा देवी के नाम पे ये फंड है, तो इसमें तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा तब ट्रस्ट बना कि उस टाइम के सुपरस्टार होते थे मिथुन चक्रवर्ती, उनको इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर लिया, फुटबॉल क्लब्स में इन्वेस्ट किया, एम्बुलेंसेस बांटी और दुर्गा पूजा की स्पॉन्सर करी। लोगों को 1% भी इनके ऊपर शक नहीं हुआ। जब इनके इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हो गए और सेबी की नजर इन पर पड़ी, तो सेबी ने वार्निंग दी। अब सुदीप्तो सेन को पता था कि सेबी की रडार से बचना नामुमकिन है, तो उसने बोला हम तो बॉन्ड्स और डिवेंचर्स में काम ही नहीं करते, हम तो चिट फंड कंपनी
हैं। इंडिया में चिट फंड की एक लेजिट सिस्टम है जो मेनली स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आती है। सुदीप्तो ने सेबी से बचने के लिए ये नया ड्रामा क्रिएट किया और 200 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपनीज खोल दी ताकि सेबी इनको आसानी से पकड़ ना सके। लेकिन झूठ के पैर ज्यादा देर नहीं चलते होते। 2013 की शुरुआत में नए इन्वेस्टर्स आना कम हो गए, कैश फ्लो वेंट डाउन एंड दिस स्कैम केम अप। अब पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा छुटाने के लिए कंपनी के पास कैश नहीं था, चेक बाउंस होने शुरू हो गए, एजेंट्स घबरा गए। मार्च 2013 में सेबी ने फाइनल नोटिस दे दिया। सुष्मिता सेन ने 6 अप्रैल 2013 को सीबीआई को एक 18 पेजेस का लेटर लिखा। इसमें उसने माना कि उसने पॉलिटिशियंस को करोड़ों रुपए दिए हैं। इसने टीएमसी के एमपीज और भी कई बड़े पॉलिटिशियंस शामिल हैं। फिर उसके बाद क्या, मामला खत्म? नहीं। फिर क्या था, पूरे वेस्ट बंगाल में बवाल मच गया। इन्वेस्टर्स सड़कों पर आ गए, एजेंट्स की पिटाई होने लगी और ऑफिसेज में तोड़फोड़। 10 अप्रैल की सुबह 4 बजे सुदीप्तो सेन एक व्हाइट स्कॉर्पियो में कोलकाता से फरार हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद 23 अप्रैल को पुलिस ने उसे, उसके साथी और अरविंद को कश्मीर से धर दबोचा। इसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का एक रिलीफ फंड जरूर अनाउंस किया, लेकिन टोटल 17 लाख लोगों का 4000 करोड़ डूबा था, जिसमें से अब 471 करोड़ ही लोगों को वापस मिल पाया, बाकी सारा पैसा गायब है। इस स्कैम ने सिर्फ पैसा ही नहीं, लोगों का भरोसा भी चिट फंड और सेविंग स्कीम से हटा दिया। आपको यहाँ पर यही सीखने के लिए मिलता है, कभी भी किसी चिट फंड में इन्वेस्ट मत कीजिए, सोच समझ के अपने पैसे लगाइए। और ऐसे फाइनेंशियल स्कैम्स और देखने के लिए चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के।